हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें हमने जाना था मेल और फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में। एक फ्लावर में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को हमने डिटेल में देखा था। साथ ही हमने यहाँ पे बात की है कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं पॉलन ग्रेन के, जिससे कि जो पॉलिनेशन है वो इजीली हो सके यहाँ पे। तो इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें प्रजनन किस प्रकार से होता है, ये हमने देखा था। काफी सारे टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आपको क्या करना है, अपने स्टार्टिंग से ध्यान देना है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप बीच से देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे और बीच में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या यहाँ पे बात कर ली है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम देखा है, फूल का चित्र हमने देखा है, और उसमें हमने देखा है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, जिसमें हमने कहा कि मेनली आपको किस पे फोकस करना है। यहाँ पे पेस्टल यानी कि स्त्री केसर और स्टेमेन यानी कि पुंकेसर, मेल और फीमेल पार्ट पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब हमने कहा कि जो मेल पार्ट है, जिसे हमने क्या कहा, स्टेमेन कहा या पुंकेसर कहा। पुंकेसर के भागों के बारे में हमने बात की है। हमने कहा दो भाग में डिवाइड होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर कौन सा पार्ट होगा, जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है उसे हमने एंथर कहा है। और जब हमने एंथर को काटा और माइक्रोस्कोप में उसे देखा, यानी कि एंथर का जब हमने टीएस देखा, जिसे हम क्या कहते हैं, पराकोश भी कहते हैं, तो इस प्रकार का हमें डायग्राम देखने को मिला। हमने कहा कि जो एंथर होता है उसमें क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। जो आपको एक गोल संरचना दिखाई दे रही है, कटोरी जैसी संरचनाएं आपको 4 जो दिखाई दे रही हैं, वो क्या है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात की, हमने कहा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसी के अंदर मेल गैमेट का यानी कि नर युग्मक का फॉर्मेशन होगा। क्या है नर युग्मक, जो पॉलन ग्रेन पराकण के अंदर जो गैमेट होता है उसी का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपने इमेज देखी थी किस प्रकार से यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। आपने कहा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी किसके अंदर, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल में बहुत सारे डिवीजन होंगे, मियोसिस होगा, माइटोसिस हो गया। उसके बाद क्या बनेंगे, यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनेंगे। अब एक माइक्रोस्पोर टेट्राइड का जब हमने यहाँ पे डायग्राम देखा, तो हमने कहा जब इसमें माइटोसिस होगी, किसमें, एक माइक्रोस्पोर में जब माइटोसिस होती है तो 2 सेल बनती हैं, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल। अब ये जो जेनरेटिव सेल है इसमें फिर से डिवीजन होगा और यहाँ पे मेल गैमेट यहाँ पे बन जाएंगे। जेनरेटिव सेल 2 न्यूक्लियस में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और यही हमारे क्या है, 2 मेल गैमेट हैं। यही बात हमने यहाँ पे की है। उसके बाद हमने बात की है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ पिस्टल के। हमने कहा पिस्टल क्या है यहाँ पे, यानी कि जो स्त्री केसर है 3 पार्ट उसके होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसे हमने कहा यानी कि वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, अब अंडाशय जो ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर जो ओवरी थी, ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल था। तो ओव्यूल का डायग्राम आपके सामने है, ये ओव्यूल का डायग्राम है। आपको हर एक पार्ट का नाम पता होना चाहिए। माइक्रोपाइल हो गया है, चलाजा हो गया है, इंटेग्यूमेंट हो गए हैं। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे अब मेल गैमेट को हम माइक्रोस्पोर कह रहे थे, फीमेल गैमेट को हमने मेगास्पोर कहा है। ठीक है, मेगा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हो रहा था। मेगास्पोर का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, मेगास्पोर मदर सेल से होगा। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल में यहाँ पे मियोसिस हुई है, माइटोसिस हुई है, और उसके बाद यहाँ पे 8 सेल बनी है। 8 सेल, 8 न्यूक्लियस यहाँ पे बने हैं। ठीक है, 8 न्यूक्लियस में जब सेल वॉल यहाँ पे बनी तो यहाँ पे टोटल 7 सेल बनी है। ये जो आपको इमेज यहाँ पे दिखाई जा रही है, यहाँ पे क्या है, टोटल 7 सेल है। ठीक है, सेल क्या है, 7 है। और अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे 8 आएंगे, क्योंकि जो बीच का जो पोर्शन है यहाँ पे अभी आपको इमेज में पूरा नहीं दिखाई गया। इस प्रकार की इमेज हमने देखी थी। हमने कहा 3 प्रकार की यहाँ सेल होंगी, 2 न्यूक्लियस इस सेल में होंगे और फिर 3 सेल यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब आप न्यूक्लियस गिन लीजिए, न्यूक्लियस आपको 8 मिलेंगे और सेल आपको 7 मिलेंगे। ठीक है,
यहाँ पे हमने कहा यही क्या है, एग है, जो कि जिसे हम फीमेल गैमेट कह रहे हैं। हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया, दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब हमने कहा कि दोनों गैमेट का जब फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ पे आपको इमेज में बताई गई है, दोनों गैमेट का जब फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, हमने कहा पॉलिनेशन होती है। तो अगली जो हमारे पास हेडिंग आएगी वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या किया गया था, यहाँ पे हमने कहा पॉलिनेशन क्या होता है, परागकण का या पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में जाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं या परागण कहते हैं। कहाँ पे आपके पास डेफिनेशन आई है, आपने पढ़ा परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कह रहे हैं, पॉलिनेशन कह रहे हैं। ठीक है, अब जब तक आप छोटी क्लासेस में थे आपने पढ़ा था जो परागण है, जो पॉलिनेशन है, वो दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और एंड क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, ये बात हमने की थी। लेकिन अब आपको क्या करना है, जो पॉलिनेशन है उसे थोड़ा सा और डिटेल में जानना है। कैसे डिटेल में, आपके पास सबसे पहला हम पॉलिनेशन को हम समझते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, ये भी हम समझते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास पॉलिनेशन के टाइप आते हैं। सबसे पहला आता है ऑटोगैमी। सबसे पहला क्या होगा, ऑटोगैमी होगा। क्या डेफिनेशन आपको ऑटोगैमी की बताई गई है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, यानी कि एक ही फूल के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। एक ही फूल है और कैसा फूल है वो, द्विलिंगी फूल है, यानी कि वहां पे पिस्टिल भी होगा, स्त्री केसर भी होगा, तो वहां पे स्टेमिन भी होगा, यानी कि पुंकेसर भी होगा। ठीक है, दोनों ही पार्ट वहां पे है, तो दोनों ही गैमेट भी उसी फूल में होंगे। तो उसी फूल के जब पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा में चले जाते हैं, या उसी फूल के जो परागकण होते हैं उसी की वर्तिकाग्र पर जब जाते हैं, तो उसे हम ऑटोगैमी कह रहे हैं। इसी को हमने सेल्फ पॉलिनेशन भी कहा था, यानी कि स्वपरागण भी कहा था। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हमने कहा ठीक है ऑटोगैमी होता है, ये हमें पता है, लेकिन इसी के बेसिस पे जो फूल है वो दो प्रकार के फूल हमारे पास आते हैं। कौन कौन से वो होते हैं, पहला आपने कहा क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस कुछ ऐसे फूल थे जो कभी ओपन नहीं होते हैं, वो खुलते नहीं हैं। तो जब ये खुलेंगे नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, जो पर परागण है उसके जो चांसेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। क्यों खत्म हुए, क्योंकि देखिए जब तक जो फूल है वो खुलेगा नहीं तब तक वहां पे जो बाहर का पॉलन ग्रेन है, बाहर का जो परागकण है, वो उसकी स्टिग्मा पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बंद है। अगर फूल बंद है तो फूल बंद होने का क्या मतलब है, हमने जब फूल का स्ट्रक्चर देखा था हमने कहा था पहले बाह्य दल है, फिर दल है, उसके बाद हमारे पास स्त्री केसर और पुंकेसर आया था। यानी कि बाहर क्या होगा, सेपल्स होंगे, पेटल्स होंगे। अब फूल बंद होने का मतलब है कि सेपल्स भी बंद हैं, पेटल्स भी बंद हैं, और इन सब के अंदर क्या है, मेल और फीमेल गैमेट पैक हो रखे हैं पूरे। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की जो स्थिति है वो आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि बाहर का पॉलिन ग्रेन अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कहा है, जो क्लिस्टोगैमस फूल होते हैं वहां पर जो क्रॉस पॉलिनेशन है या जो पर परागण है उसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लिस्टोगैमस फूलों में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाएगा, यानी कि स्वपरागण पाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास क्या है, वियोला आया है, ऑक्जेलिस आपके पास आया है। तो ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, शब्दों को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लिस्टोगैमस हो गया है। नेक्स्ट हमने बात की है चेस्मोगैमस। नेक्स्ट हमें क्या कहा है, चेस्मोगैमस। अब देखिए क्लिस्टोगैमस के जस्ट अपोजिट था चेस्मोगैमस। यहाँ पे क्या था, जो फ्लावर थे वो ओपन थे। ओपन का मतलब है कि जैसे कि हम फूल को हम देखते हैं, हमने क्या देखा बाहर, जब हमने सेपल्स को देखा, बाह्यदल को देखा, वो एकदम खुला हुआ रहता है, पंखुड़ियां एकदम गोल घेरे में लगी हुई रहती है, खुली रहती है, और हम आसानी से अंदर के पार्ट को देख सकते हैं। हम आसानी से वहां पे क्या देखते हैं, जो स्टेमेन है यानी कि पुंकेसर को हम आराम से वहां पे देख सकते हैं। हमने एंथर को वहां पे देखा, हमने वहां पे क्या देखा, जो पेस्टिल है उसे भी हम वहां पे देख सकते हैं। इसका मतलब है फ्लावर ओपन है। ओपन है तो दोनों ही वहां पे कंडीशन हो सकती है। हमने कहा वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही कैटेगरी किसके अंदर, ऑटोगैमी के अंदर
कताती हैं। ऑटोगैमी में क्या होगा, क्लिस्टोगैमस तो ऑटोगैमी ही है, लेकिन चेस्मोगैमस क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। हो सकता है कि जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल हो, द्विलिंगी हो, तो वहां पे जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। हो सकता है कि जो फ्लावर है वो एक लिंगी हो यानी कि यूनिसेक्सुअल हो, तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दोनों वर्ड्स को आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए, तो पॉलिनेशन का फर्स्ट टाइप हमने देख लिया, ऑटोगैमी हमने पढ़ लिया। ध्यान देखिए, ऑटोगैमी एक ही फ्लावर की बात यहाँ पे हो रही है। एक जो प्लांट है, जो पौधा है, उसमें बहुत सारे फूल होंगे, एक ही फ्लावर की बात हो रही है। जब पॉलिनेशन एक ही फूल के अंतर्गत यहाँ पे हो रहा है, उसे हम ऑटोगैमी कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है जिटेनोगैमी। तो क्या होता है यहाँ पे, देखिए जिटेनोगैमी में क्या होता है, जो पॉलिनेशन होगा वो एक पेड़ के अलग अलग फ्लावर के बीच में जब होता है। हमने क्या कहा, हमने कहा हमारे पास एक पेड़ है, देखिए हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास एक प्लांट आता है जिसमें 3 फूल हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑटोगैमी की बात करें, हमने कहा कि यहाँ पे एक प्लांट है, ये हमारे पास एक फ्लावर है, ये हम नंबरिंग कर देते हैं 1, ये है 2 और ये है 3। जो फ्लावर नंबर 1 था, जब पॉलिनेशन इसी में हो, यानी कि जो फ्लावर नंबर 1 है उसी के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा में आ गए हैं, हमने कहा ऑटोगैमी यहाँ पे हो रही है। लेकिन जिटेनोगैमी क्या था, हमने कहा कि जब पॉलिनेशन जो है वो एक ही प्लांट के अलग अलग फूलों के बीच में हो सकता है कि 1 और 2 के बीच में हो सकता है 1 और 3 के बीच में, हो सकता है 2 और 3 के बीच में हो। यानी कि यहाँ पे क्या है कि 2 फूलों के बीच में जब पॉलिनेशन हो रही है, लेकिन एक ही प्लांट का, सेम प्लांट के, सेम पौधे के अलग अलग फूलों के बीच में जब पॉलिनेशन हो रही है, उसे हमने क्या कहा, जिटेनोगैमी कहा। ठीक है, ये आपको बहुत छोटा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जब एक ही फूल के अंतर्गत हो रहा है तब हमने उसे ऑटोगैमी कहा, जब एक ही प्लांट के अलग अलग फूलों के बीच में हो रहा है तब हमने उसे जिटेनोगैमी कहा। तो यही चीजें हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हमने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट। यही हमने बात की है कि पराग कणों का एक ही पौधे के विभिन्न फूलों के कलंक से पराग कणों का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, जिटेनोगैमी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बताया गया है, जिटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व अ पॉलिनेटिंग एजेंट। Genetically, it is similar to autogamy since the pollen grain come from the same plant। अब आपको देखिए क्या बात बताई जा रही है कि जिटेनोगेमी परागण एजेंट को शामिल करते हुए कार्यात्मक रूप से क्रॉस पॉलिनेशन है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे पॉलिनेटर्स की बात करें, पॉलिनेटर क्या होते हैं, जो पॉलिनेशन को करा रहे हैं वो पॉलिनेटर हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि पॉलिनेटर, अब देखिए क्या क्या होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि जो पॉलिनेशन है, परागण है, उसके माध्यम क्या क्या होते हैं। तो माध्यम हवा हो सकता है, हवा के द्वारा जो पॉलन ग्रेन है वो उड़ करके क्या हो सकते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे की स्टिग्मा में वो आ सकते हैं, यानी कि दूसरे एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में हवा के द्वारा आ सकते हैं। जब हम ऑटोगैमी की बात कर रहे थे, हमने कहा था कि वहां पे क्या हो सकता है, जो पॉलिनेटर है उनकी आवश्यकता नहीं हो सकती है। ठीक है, खासकर तब जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लिस्टोगैमस की, तो क्लिस्टोगैमस में हमने कहा जब फ्लावर यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे किसी भी पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अब जो पॉलिनेशन हो रहा है वो अलग अलग फ्लावर में हो रहा है, एक ही प्लांट के हैं लेकिन अलग अलग फ्लावर हैं, और यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता है, यानी कि परागण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है, चाहे वो फ्लावर हो चाहे वो बर्ड हो, अलग अलग चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो यही आपको बताया गया है। लेकिन आपको एक और चीज यहाँ पे बताई गई है, अगर हम जेनेटिकली देखें, अनुवांशिक रूप से हम देखें, तो अनुवांशिक रूप से यहाँ पे क्या होगा, जो
यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होगा वो सेम होगा, यानी आनुवांशिक रूप से यह ऑटोगैमी के समान है क्योंकि परागकण एक ही पौधे से आ रहे हैं। अब ऑटोगैमी में क्या हो रहा था, उसी फूल के पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा में आ रहे हैं, तो यानी कि वहां पे जो सीड बनेगा वो उसमें उसके जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो सेम क्या होगा, पेरेंट प्लांट जैसा ही होगा, यानी कि जनक पौधे जैसा होगा। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जिटेनोगैमी की, तो जिटेनोगैमी में भी यही बताया गया है कि इसके जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, वो अलग नहीं होगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन भले ही दूसरे फ्लावर से आ रहे हैं लेकिन वो फूल क्या है, वो सेम प्लांट का ही फ्लावर होता है। ठीक है, ये हमें बात बताई गई है। ये क्या था, हमारा सेकेंड टाइप था। ये क्या है, पहले हमने ऑटोगैमी पढ़ा है, दूसरा हमने जिटेनोगैमी पढ़ा है, तीसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे जीनोगैमी। अब जीनोगैमी जो है वो इजी है समझने के लिए, आपको जो आप कंफ्यूज होंगे वो ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी में हो सकते हैं। देखिए जीनोगैमी में क्या सिंपल सा है, जब पॉलिनेशन दो अलग अलग प्लांट के अलग अलग पौधों के फूलों के बीच में होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, जीनोगैमी कहेंगे। क्या हमने पढ़ा, हमने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर ऑफ अ सेम स्पीशीज, यानी कि एक ही प्रजाति के विभिन्न पौधों के फूलों के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, जीनोगैमी यहाँ पे कहलाता है। क्या क्या चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं ये आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले तो जो पॉलिनेशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पॉलिनेशन उन्हीं के बीच में होगा जो एक ही जाति के होंगे, एक ही नस्ल के होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैंगो की, अगर हम आम के पेड़ की बात कर रहे हैं तो चाहे वो एक ही पेड़ में पॉलिनेशन हो रहा है, चाहे अलग अलग पेड़ों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन क्या होगा, एक ही जाति होगी। आम के पेड़ के जो पॉलन ग्रेन है वो आम के पेड़ के स्टिग्मा पे ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ के जो पॉलन ग्रेन है वो ऑरेंज के पेड़ के स्टिग्मा पर चले जाएंगे, यही आपको बताया गया है, ठीक है। फिर हमने क्या बात की, हमने कहा कि पॉलिनेशन के जो प्रकार हैं, ऑटोगैमी होता है जिसमें क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ऑटोगैमी में हमने दो प्रकार के फूलों की बात की है, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। उसके बाद हमने जिटेनोगैमी की बात की है। अब ऑटोगैमी क्या हो रहा है, एक ही फूल के अंतर्गत, वहां पे सिर्फ एक ही फूल प्रेजेंट है। जिटेनोगैमी में क्या है, प्लांट तो एक ही है, पौधा एक ही है, लेकिन फूल क्या है, अलग अलग यहाँ पे हो सकते हैं। फिर हमने जीनोगैमी में कहा है कि देखिए यहाँ पे क्या है, अब पेड़ भी अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग पेड़ों के फूलों के बीच में जब पॉलिनेशन हो रहा है उसे हम जीनोगैमी यहाँ पे कह रहे हैं। सिंपल है, ज्यादा टफ यहाँ पे नहीं है, आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है, और जो वर्ड्स होते हैं, जो मेन शब्द हैं, उन्हें आपको याद करना है। चलिए, अब नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आती है वो है अडेप्टेशन इन फ्लावर फॉर पॉलिनेशन, कि अब कुछ फ्लावर में कुछ ऐसे अडेप्टेशन आते हैं जो कि पॉलिनेशन को इजी बनाती हैं। अब पॉलिनेशन के अगर हम माध्यम देखें, हमने क्या क्या पढ़ा है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हवा के द्वारा यहाँ पे परागण की प्रक्रिया हो रही है, पानी के द्वारा हो रही है, जो कीट हैं या जो पक्षी हैं उनके द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, ठीक है। लेकिन अलग अलग देखिए, जो पॉलिनेशन पानी के द्वारा हो रहा है, जो पॉलिनेशन हवा के द्वारा हो रहा है, और जो पॉलिनेशन पक्षियों के द्वारा हो रहा है, तीनों प्रकार के पॉलिनेशन में कुछ डिफरेंस होता है। आपने देखा होगा कुछ प्लांट में पॉलिनेशन सिर्फ विंड के द्वारा ही हो रहा है, हवा के द्वारा ही हो रहा है, तो उनके कुछ अलग अलग कैरेक्टर होंगे। जैसे कि हमने कहा कि अगर हवा के द्वारा हो रहा है पॉलिनेशन, तो जो पॉलन ग्रेन है वो हल्के होंगे। क्यों हल्के होंगे, ताकि हवा में आसानी से वो बह सके, ठीक है। सेकेंड, हमने कहा कि हवा के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन का बहुत ज्यादा नंबर होना चाहिए। क्यों ज्यादा नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी है वो कम है। हो सकता है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाए, हो सकता है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे नहीं पहुंचे, क्योंकि वो हवा पे क्या है, निर्भर है। इसलिए अगर ज्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन होंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच ही जाएगा और वहां पे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो ही जाएगी। तो यही हमें देखना है कि क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विंड पॉलिनेशन की, यानी कि जो वायु के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है। हमने कहा पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, और विंग्ड होने चाहिए। विंग्ड यानी कि आसानी से हवा में तैर सके, और एक और चीज यहाँ पे है कि बहुत ज्यादा नंबर उनका होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एंथर की बात करें तो एंथर कैसा होना चाहिए, हमने कहा वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, एंथर अच्छे से खुला हुआ होना चाहिए, जिससे कि
हल्की सी भी अगर हवा आए तो जो पॉलन ग्रेन है वो आसानी से हवा के साथ उड़ जाएं, ठीक है। अगर हमने कहा स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, यानी वर्तिकाग्र कैसा होना चाहिए, हमने कहा लार्ज एंड फ्रीदी होना चाहिए। लार्ज यानी कि जो स्टिग्मा है, एक तो स्टिग्मा ऊंचा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टिग्मा बहुत छोटा है। यानी जो स्टाइल है, जो वर्तिकाग्र है और नीचे उसका वर्तिका है, वो अगर छोटा होगा तो क्या होगा, जो स्टिग्मा को हाइट अच्छी से नहीं मिलेगी, जो पिस्टिल है उसे हाइट नहीं मिलेगी। हाइट नहीं मिलेगी तो हो सकता है हवा ऊपर ही ऊपर बह जाए और ऊपर ही ऊपर पॉलन ग्रेन निकल जाए। सबसे पहले लार्ज होना चाहिए, और लार्ज होने के साथ साथ क्या होना चाहिए यहाँ पे कि जो स्टिग्मा है वो क्या होगा, आसानी से उसमें जो पॉलन ग्रेन है वो वहाँ पे अटैच हो जाए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर फ्लावर की बात करें कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, हमने कहा एक ओव्यूल होना चाहिए, अरेंज्ड एज अ इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आते हैं, कॉर्न कॉब आते हैं, कॉटन आता है और डेट पाम आता है। ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, उस पॉलिनेशन के बारे में जो हवा के द्वारा हो रहा है, जिसे हम विंड पॉलिनेशन यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट हमारे पास पॉलिनेशन आता है वो यहाँ पे क्या है, वाटर पॉलिनेशन। देखते हैं कि वाटर पॉलिनेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। वाटर पॉलिनेशन यानी यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो पानी के द्वारा हो रहा है, पानी में पॉलिन ग्रेन आए, पानी के ही द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह गए और किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे वहां पे क्या हो गए हैं, अटैच हो गए हैं, वहां पे पॉलिनेशन हो गया है। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या थे, किन में पाया जाता है वाटर पॉलिनेशन, हमने कहा ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और एल्गी में। क्योंकि ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट होते हैं। जो प्लांट पानी में पाए जाएंगे वाटर पॉलिनेशन उन्हीं में पाया जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने, हमने कहा पॉलिन ग्रेन कैसे होने चाहिए, तो पॉलिन ग्रेन का जो फीचर कैसा होना चाहिए, प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, यानी कि जो यहाँ पे पॉलिन ग्रेन है उनमें प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी में क्या हुआ, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। एग्जाम्पल आपको क्या है, फ्रेश वाटर प्लांट्स आ गए हैं, वेलिस्नेरिया हाइड्रिला यहाँ पे आ गया है, सी ग्रास यहाँ पे आ गए हैं, आपको एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग में बताया गया है मेन फीचर्स ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। क्या क्या फीचर होते हैं उन प्लांट्स के जिनमें परागण पानी के द्वारा होता है या वायु के द्वारा होता है। हमने कहा प्रोड्यूस्ड पॉलन ग्रेन इन लार्ज नंबर, ये बात हम कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन बहुत, जो परागकण है उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो उत्पादन है वो बहुत अधिक संख्या में होना चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या कहा, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ये नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे उनमें जो पॉलिनेशन होगा वो कैसे होगा, कीटों के द्वारा होगा, पक्षियों के द्वारा होगा। क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, नेक्टर के लिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाती हैं। अब जो पॉलिन ग्रेन है वो उनकी बॉडी पे आसानी से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वही पॉलिन ग्रेन उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आराम से आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की है इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट भी पॉलिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि फ्लावर कैसे होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए, ठीक है। कलरफुल होने चाहिए, क्यों कलरफुल होने चाहिए, क्योंकि कलरफुल होंगे तभी इंसेक्ट क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे उनकी तरफ और वो उस फ्लावर पे जाएंगे। फ्रेग्रेंट होनी चाहिए यानी कि खुशबूदार होने चाहिए, एंड रिच इन नेक्टर, नेक्टर यहाँ पे होना चाहिए। देखिए जो फ्लावर है, फूल में ये जो गुण है ये बेसिकली पाए जाते हैं। जो फूल हैं वो बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, आपने अलग अलग कलर की यहाँ पे पेटल्स देखी हैं, खुशबू आती है इनमें और नेक्टर इनमें पाया जाता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, जिससे कि इजिली क्या हो, स्टिग्मा पर चले जाएं। और स्टिग्मा भी यहाँ पे स्टिकी होनी चाहिए कि इजिली क्या करे, पॉलन ग्रेन को रिसीव यहाँ पे कर ले। क्लास आज हमने पढ़ा है पॉलिनेशन के बारे में, और पॉलिनेशन के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या उनमें फीचर्स होते हैं, यानी कि अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर के द्वारा हो रहा है, तो क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा है। आपको क्या करना है, सारी चीज़ें रिवाइज करनी है जिससे कि आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ आ सके। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।